जनता इस समय जो धार्मिक नशे में झूम रही है, अब मोदी जी चुनाव तक उनको शराब फ्री कर दें, वो क्योंकि वो धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म को बदनाम ना करके शराब के नशे में झूमते हुए मोदी जी को 24 में नैया पार लगाएंगे। तो ये पकौड़ा वाले का भी तो नहीं हुए प्रधानमंत्री जी, जो बोलते थे कि नौजवान पकौड़ा तले। अब आप जो है ईडी और सीबीआई को भेज करके डकैती डलवा रहे हो कि अगर ये पैसा नहीं देता तो इसको उठा लाओ, अंदर करो। उनका कहना है कि ना हम खाएं ना हम खाने देंगे, ना हम जी रहे ना जीने देंगे। इनकी नीयत है जिएंगे लेकिन जीने नहीं दूंगा गरीब को। कहते हो मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो गरीब के लिए काम कर रहा है आप उसको जेल में डाल रहे हो। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सियासी गलियारों में हलचल तेज़ है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे यूँ कहूँ कि ईडी के शिकंजे ने जिस तरह कसा है, और वहाँ से उन्होंने केजरीवाल का एक बयान भी आता है कि लोकसभा चुनाव में जनता इसका जो जवाब देगी। यानी कि अब उन्होंने जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से एक बयान सामने आया उनकी पत्नी का कि उनको जान का ख़तरा है अरविंद केजरीवाल को, और कहीं ना कहीं अब केजरीवाल को जो है मारा जा रहा है, ईडी के हिरासत में भी उनको मारा जा रहा है। उनका इस तरह से बयान उन्होंने दिया है। जनता क्या कुछ सोच रही है, और लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की हरकत करना ईडी को भारी पड़ जाएगा या मोदी सरकार को भारी पड़ने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं सहानुभूति तो इंडिया गठबंधन की तरफ, क्योंकि केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ सोचना है। सर, क्या सोच रहे हैं, क्या राय है आपकी इस पे अरविंद केजरीवाल? देखो, केजरीवाल एक अच्छे छवि के नेता हैं जो दिल्ली में 3 बार सरकार बना चुके हैं। ईमानदारी छवि है, और शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उनका मेन रहता है, और काम भी करते हैं। जो विद्यालय सरकारी उन्होंने बनवा दिया है कि जिसमें प्राइवेट लोग अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, आज सरकारी अधिकारी उसमें अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने के लिए लाइन लगा रहे हैं कि इसमें एडमिशन हो जाए। तो ये तो प्रधानमंत्री जी को बहुत शर्म की बात है कि ऐसे नेता को जो देश के लिए काम करे और देश हित में काम करे, शिक्षा का काम करे, बेरोजगारी का काम करे, महंगाई पे सवाल करे, गरीबों का बिजली का बिल माफ़ करे, और उसको आप जो है एक दिखावा मुखड़ा पहन करके आप कहते हो मैं गरीबों के लिए काम कर रहा हूँ, उसके बाद जो गरीब के लिए काम कर रहा है आप उसको जेल में डाल रहे हो। जो केजरीवाल के खिलाफ गवाही दिया था, मैं जानना चाहता हूं कि वो 55 करोड़ रुपया क्यों दिया प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी में। तो भ्रष्टाचारी जो है केजरीवाल हैं कि प्रधानमंत्री हैं? 55 करोड़ का मलाई अपना खा रहे हैं, 55 करोड़ का मलाई अपना खा रहे हैं, और बता रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। तो ये जनता जो है अंधी थोड़ी ना है, जनता सब देख रही है कौन क्या कर रहा है। मतलब केजरीवाल ने जिस तरह कहा है कि जनता जवाब देगी इसका लोकसभा चुनाव में, तो ये सच होने कह रहे हैं। जनता तो ऐसा जवाब देगी इनको कि ये अब 200 साल नहीं आएंगे। मैं बता रहा हूँ कि 200 साल तक इनका हवा नहीं मिलेगा, कहाँ चले गए। भाजपा सरकार तो 400 पार का नारा दे रही है, सपने भी देख रही है। वो ईवीएम के चक्कर में लगे हैं कि ईवीएम सेट करवा करके मैं हर जगह रखवा दूंगा और 400 पार हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा जनता करने नहीं देगी। जनता इस टाइम सतर्क है, और इनका सब जुमलेबाजी भी नहीं चलेगी। जुमलेबाजी भी 10 साल जनता के साथ में खूब जुमलेबाजी किया, तो ये जुमलेबाजी इनकी चलने वाली नहीं है। जनता सब समझ रही। हवाई चप्पल वालों को प्लेन में घुमा रहे थे, और आज हवाई चप्पल वालों का किडनी बेचवा दिए विदेश में कोरोना फैलवा करके। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जनता देख रही है कि तुम ईडी और सीबीआई का रेड डलवाते हो और उससे कहते हो इतना पैसा ले आओ तुमको माफ़ कर दिया जाए। तो मतलब सीधा तुम दिन में डकैती डाल रहे हो, अभी सबको दिखा करके डकैती डाल रहे हो। एक डकैत होता है, चोर होता है जो कि रात में जाके ताला तोड़ करके चोरी करता है, और आप जो है ईडी और सीबीआई को भेज करके डकैती डलवा रहे हो कि अगर ये पैसा नहीं देता तो इसको उठा लाओ, अंदर करो। उसके बाद वो डर के मारा जा करके 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे देता है आपको। आप ईमानदार कहाँ से हो बताओ हमको? अगर उस आदमी के यहाँ रेड न पड़ी होती, आप रेड न डलवाए होते, तब तो मैं जानता कि वो खुशी से आपको चंदा दे रहा है।
लेकिन आप जो है रेड डलवा रहे हो, ठीक 15 दिन के बाद 55 करोड़ रुपए ऐंठ रहे हो। तो ये क्या है? तानाशाही नहीं है, सीनाजोरी नहीं है। हाँ, ये है कि कांग्रेस की नीति थी जियो और जीने दो। इनकी नीति है जिएंगे लेकिन जीने नहीं दूंगा गरीब को। तो जो प्रधानमंत्री जी की करनी, मोदी जी कहते हैं गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की नहीं है, ये गरीबों को जहर खाने पे मजबूर कर देगी। 2024 में आ जाएं। पहले जो बीच में बोले थे कि मैं पकौड़ा जो है पकौड़ा बेचवाऊंगा, जनता जो है नवयुवक लोग पकौड़ा बेचे ना, ये पकौड़ा वाले के ऊपर 10 लाख रुपए का वो पिलांटी डाल देंगे कि तुम्हारा इनकम टैक्स नहीं जमा है, सेल टैक्स नहीं जमा हुआ है, आप इनकम टैक्स क्यों नहीं जमा किए। उसको 10 लाख रुपए की नोटिस देंगे और जब वो कहेगा साहब 2 लाख ले लियो छोड़ दियो, तो कहेंगे दोबारा दुकान मत खोलना पकौड़े की। वो बेचारा डर के हमारा भाग जाएगा। और बड़े बड़े जो इनके जो है उद्योगपति वो जैसे लुल्लू माल बना है वहीं से बिजनेस करेंगे, वही सप्लाई करेंगे। तो ये पकौड़ा वाले का भी तो नहीं हुए प्रधानमंत्री जी, जो बोलते थे कि नौजवान पकौड़ा तले। तो ये हमारे देश की विडम्बना है, जनता समझ रही है। जनता का मेन मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? जनता का मेन मुद्दा है कि अगर ये बेईमानी करके आ भी जाते हैं तो 26 में इनको लोग बैठने नहीं देंगे कुर्सी पे। श्रीलंका वाली हाल होगा, श्रीलंका वाला, श्रीलंका का हाल होगा। इसको प्रधानमंत्री जी खूब कायदे से समझ भी रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम ये सब कानून लागू करके भाग लेंगे, फिर से चुनाव हो जाएगा। तो इनको भागने वागने जनता नहीं देगी। इनको 2026 में कायदे से जो है कोहराम मचाएगी, जैसे मतलब 26 में क्यों, मतलब 24 में तो सरकार बन 24 में बन जाएगी, 25 में कानून लागू करेंगे, 26 में लोग फांसी लगाना चालू करेंगे, तो 26 में क्रांति आएगी। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ईवीएम इनके हाथ में है, सब सेटिंग करके चुनाव जीतेंगे, उसी पे ये 400 पार चिल्लाते हैं। मतलब आपको लगता है कि चुनाव अगर ईवीएम से होगा तो भाजपा जीतेगी? 110% लाओ, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख दूं 350 से ज्यादा सीट भाजपा की आएगी अगर ईवीएम से चुनाव हो गया तो। क्या कहना है आपका, कैसे देख रहे हैं ये सारा कुछ हो रहा है? जिस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, फिर जेल के अंदर से उस सरकार चलाने की बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है, सरकार नहीं चला सकते हैं। एलजी का बयान आता है, वो कहते हैं जनता इसका जवाब देगी। कैसे देखते हैं? देखिए, तानाशाही सरकार है। प्रधानमंत्री जी कहते थे सबका साथ सबका विकास। आज सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबका साथ सबका विनाश हो रहा है। जात धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी वो एक दिल्ली के सीएम को जिस तरह से उन्होंने अंदर किया, समझिए लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी एक तानाशाही में उतर आए हैं। उनका कहना है कि ना हम खाएं ना हम खाने देंगे, ना हम जी रहे ना जीने देंगे। और खाली हाथ हम भी आए, ना जी रहे ना तुमको जीने भी- देंगे। खाली हाथ हम भी आए, खाली हाथ तुमको भी लेके जाएंगे। ये देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है। और जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुख्तार अंसारी की एक हत्या षड्यंत्र करके उनको जहर देकर उनको मारने का जिस तरह प्रयास किया गया, ये बहुत निंदनीय घटना है। इसकी न्याय जांच होना चाहिए, एक एसआईटी गठित होना चाहिए। जेल से लेकर हॉस्पिटल तक, जब वो बंदा जेल में बीमार था उसके साथ लापरवाही क्यों की गई? और वो तो कह रहे हैं कि वो अपने हार्ट अटैक से मरे हैं ना। हार्ट अटैक बहाना है, इनको चुनाव जिताना है। ये सब चुनाव की वजह से हो रहा है कि मुख्तार अंसारी मर गया, हिंदू वोट हमारा बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सपना है कि मुसलमानों को टारगेट करो, मारो। जिस तरह आपने देखा होगा निकाय चुनाव में अतीक अहमद को मारा गया था, वो भी एक रमज़ान का समय था। और आज भी एक रमज़ान का समय, एक लोकसभा का चुनाव समय मुख्तार अंसारी की एक षड्यंत्र हत्या है। इससे राजनीतिक फायदा क्या होगा? इससे राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। ये न कहीं सोपड़ा इनका साफ हो जाए। देश की जनता जाग चुकी है, सब समझ रही है। कहीं ना कहीं इसका जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी। 24 में जनता जवाब देगी, कैसे देखते हैं? जनता कोई जवाब देने वाली नहीं है। जनता इस समय जो धार्मिक नशे में झूम रही है, अब मोदी जी चुनाव तक उनको शराब फ्री कर दें, वो क्योंकि धर्म को बदनाम कर रहे हैं। धर्म को बदनाम ना करके शराब के नशे में झूमते हुए मोदी जी को 24 में नैया पार लगाएंगे। मतलब 400 पार 400 पार शराब फ्री कर दें, 400 पार हो जाएगी। लेकिन एक मोदी जी निवेदन है कि जो धर्म के नशे में लोग झूम रहे हैं उनको
उनको धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो शराब के नशे में उनको फ्री कर दीजिए, शराब के नशे में झूम के कुछ भी करें, शराब को बदनाम करें, लेकिन ये लोग धर्म को बदनाम कर रहे हैं। 400 पार मोदी जी हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में 75 से 78 सीट जीत रही है बीजेपी, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है विपक्ष के पास कोई ऐसा। रामपुर में फुटबॉल बना दिया, मुरादाबाद में अखिलेश यादव ने फुटबॉल बना दिया, आजमगढ़ को फुटबॉल बना दिया, कभी फलाने जा रहे हैं, कभी फलाने जा रहे हैं, यही सब चल रहा है, बाकी कुछ तो है नहीं देश में। बाकी ऐसी रूम में ट्विटर पे सवाल जवाब का जवाब देते रहिए, जनता अपनी मुद्दे अपना खुद उठाए, जनता को संघर्ष करना खुद करे, हम जनता भी वोट दे, जनता ही सरकार से लड़े, बाकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये लोग बन जाएंगे, मलाई काटेंगे ये लोग, हम लोग संघर्ष करें। मतलब 400 पार जा रहे हैं। 400 पार देखिए कि आज कंफर्म हो जाएगा 400 पार, क्योंकि सियासत जो है मुसलमानों के खून से, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नहीं, वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी बिना मुसलमानों के खून के छींटे से नहीं बैठा जा सकता। इसीलिए आज जो हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ, यही हुआ है। आखिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, चुलबुल सिंह, पुलबुल सिंह सब कहाँ हैं? सब खुलेआम घूम रहे हैं। ब्रजेश सिंह MLC बने बैठे हैं, सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के जो माफिया हैं, क्योंकि ये सरकार की बिरादरी के लोग हैं, सरकार की जाति के लोग हैं। मुख्तार अंसारी को तो हार्ट अटैक आया ना, ऐसा रिपोर्ट बता रही है। उसके परिवार पिछले 1 हफ्ते से कह रहा था कि उसे स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है। स्वीट पॉइजन से हार्ट अटैक ही होता है, स्वीट पॉइजन से कोई ऐसे खड़े खड़े मर नहीं जाएगा। स्वीट पॉइजन जो होता है वो धीरे धीरे हार्ट को अटैक करेगा, हार्ट काम करना बंद कर देगा, आदमी चला जाएगा। सरकार गलत नहीं कह रही है, लेकिन सरकार ये बात छिपा रही है कि उसे जहर दिया गया। हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, लेकिन हार्ट अटैक स्वीट पॉइजन के जरिए दिया गया।